आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न 5 ऐसी अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए जिनमें H2O2 का अपचायक के रूप में प्रयोग होता है और इसके विरंजक गुण का समीकरण लिखिए। तो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हमारा H2O2 है, जब अपचायक का कार्य करता है तो अभिक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो हमें 5 ऐसी अभिक्रिया लिखनी थी, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन, पहली अभिक्रिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्वारा सिल्वर ऑक्साइड का सिल्वर में अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, Ag2O और प्लस H2O2 और यहाँ पर फिर Ag यानी सिल्वर और साथ में फिर H2O और O2। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ पर इसका -1, तो -1 से 0 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एक अच्छा अपचायक होता है। तो H2O2 अपचायक का कार्य यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर जब करोगे तो यहाँ 2 आएगा। नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबके। दूसरी अभिक्रिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा लेड डाइऑक्साइड का लेड मोनोऑक्साइड में अपचयन, ठीक है। PbO2 प्लस H2O2, यहाँ पर फिर PbO और H2O और O2, ये क्या है, ये आपका लेड ऑक्साइड है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि H2O2 O2 यानी कि यहाँ पर भी अपचायक की तरह H2O2 कार्य कर रहा है। तीसरी अभिक्रिया जो है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयन। देखिए यहाँ पर जैसे लेड में था, इसका ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या और यहाँ पर -2, लेकिन यहाँ पर -2, यहाँ 0, तो -2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या बढ़, इसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, लेकिन इसका यहाँ पर दिख रहा था आपको -1 था, यहाँ 0 था, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा था, ठीक है, यानी कि -1 और 0 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा था, यानी ऑक्सीकरण हो रहा था और ऑक्सीकरण एक अच्छा अपचायक की तरह का होता है, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एक अपचायक बोलते हैं उसको, ठीक है। अपचायक यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन में हानि हो रही है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्लोरीन और H2O2, तो यहाँ पर 2HCl प्लस O2, ठीक है। चौथा हमारा हो गया है, चौथा जैसे मान लो जब हम H2O2 की अभिक्रिया ओजोन से करते हैं, ठीक है, तब भी ये देख लो H2O2, तब भी यहाँ पर H2O बनाएगा और O2 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी अपचायक की तरह H2O2 कार्य कर रहा है। पांचवा हमारा जो है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा अम्लीय विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट का मैग्नस सल्फेट में अपचयन, KMnO4, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो अम्लीय माध्यम यानी कि H2SO4 लेना पड़ेगा जो कि सल्फ्यूरिक, ये क्या H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और साथ में H2O2, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट K2SO4, फिर MnSO4 और यहाँ पर H2O और यहाँ पर O2। जब इस अभिक्रिया को बराबर आप करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 5, और इस तरफ क्या आएगा, 2 8 5, इधर 2 और इधर 8 इधर 5, तब जाके ये अभिक्रिया बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने 5 अभिक्रिया तो देख ली अपचायक, जहाँ पर H2O2 अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। अब विरंजक गुण का समीकरण देखते हैं, ठीक है। H2O2 में विरंजक गुण का समीकरण देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 यानी कि अपने ऑक्सीकारक गुणों के कारण विरंजक का कार्य करता है। यह रेशम, ऊन, बाल, तिनके, हाथिक दांत आदि कोमल वस्तुओं का विरंजन करने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड विरंजक की तरह कार्य कैसे करता है, नवजात ऑक्सीजन को उत्पन्न करके, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है, ठीक है। H2O2 इस निर्मुक्त करेगा, H2O यहाँ बनेगा हमारा,
ठीक है, H2O बन जाएगा और यहाँ पर H2O और नवजात ऑक्सीजन बना। ठीक है, तो ये नवजात जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसी के कारण वो विरंजक की तरह कार्य करता है। समझ गए, इसका नाम है नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इंग्लिश में बोलते हैं। और ये नवजात ऑक्सीजन मिलता है जो जो रंगीन पदार्थ है उससे मिलता है, और जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और ब्लीचिंग मतलब ब्लीचिंग की तरह, यानी कि विरंजक की तरह ये फिर परफॉर्म करने लगता है, कार्य करने लगता है। ठीक है, समझ गया? तो ये हमारी ये अभिक्रिया है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।